15B। एक्सरसाइज 15B फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर अलोंग साइड मेजर्ड एंगल ACD। हमें एंगल ACD मेजर करना है। ध्यान से देख लीजिएगा, मैं उसको एंगल को बना देता हूं। एंगल ACD हमें मेजर करना है। देयर इज ए स्ट्रेट लाइन, ओके, देन a triangle, okay, something like this. This angle measuring 45 degree, this is 75, and this is unknown angle. ओके, और एरो हेड और बना देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन 1 है और इसमें हमें क्या करना है, फाइंड मेजर ACD। तो एंगल के नेम दे देते हैं, ये है A, B और ये पॉइंट है C और ये पॉइंट हो जाएगा D। और फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड एंगल AC एंड D। एंगल ACD हमें फाइंड करना है, ठीक है। एंगल ACD फाइंड करना है, तो एंगल ACD फाइंड करने के लिए बच्चों सीधा सीधा तरीका ये होता है कि ये जो एंगल बन रहा है एंगल ACD, ये एक्सटीरियर एंगल है। एंगल ACD क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ये देखिए ACD एक्सटीरियर एंगल है जो कि बाहर की तरफ बन रहा है, ठीक है। तो जो एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो एंगल ACD, यहां से मैं सॉल्व करता हूं, एंगल ACD इज इक्वल टू, डी ठीक से बना देता हूं मैं, इज इक्वल टू एंगल CAB प्लस एंगल CBA एंगल CB और A, इन दोनों के सम के इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल। ना पुट द वैल्यू एंगल CAB। अब देखिए एंगल CAB मैं आपको दिखा देता हूं कहां है। देखिए C पॉइंट आपको ये दिख रहा होगा, C ये रहा, C ये रहा, A ये रहा और B ये रहा। तो यानी एंगल CAB की वैल्यू है 45। यहां मैं लिख देता हूं CAB की वैल्यू है 45 नहीं 75, वहां हमें दिख नहीं रहा है। 75 डिग्री ये एंगल हो गया। फिर उसके बाद में CAB एंगल है हमारा 45 डिग्री का। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए, एंगल ACD कितने डिग्री का हो जाएगा। 5 और 5 0, 1 कैरी हो गया और ये हो गया 120 डिग्री, ठीक है। ये समझ आया सबको, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इससे मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, वहां पर भी एक फिगर दिया हुआ है और उसमें XY फाइंड करना है, ठीक है। वहां भी ऐसा ही फिगर दिया है, एक स्ट्रेट लाइन है, देयर इज ए स्ट्रेट लाइन, ओके, A B C arrowhead arrow and this is point D मैं थोड़ा सा ठीक बना देता हूँ, this is point D and this is C, ओके। एंगल A है यहाँ पर, एंगल A X है, एंगल B 68 और एंगल दिस एंगल इज Y डिग्री और ये जो एक्सटीरियर डिग्री एंगल है वो है 130 डिग्री।
इतनी सी बात समझ में आ गई। और इन्होंने कहा हमसे फाइंड एक्स वाई, क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमें एक चीज पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल ये वाला है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, उसके जो अपोजिट में, इस एंगल के ठीक पीछे कौन कौन से एंगल है, एंगल एक्स प्लस 68। तो इसका मतलब ये हो गया कि 130, जो एक इक्वेशन बनेगी हमारे पास में, एक्स प्लस 68 इज इक्वल टू 130। समझ आ गया? ऐसा क्यों लिखोगी, यहां पर आपको रीजन लिखना होगा, जगह नहीं है इसलिए लिख नहीं पा रहा हूं, बिकॉज द अपोजिट अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, द सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ये हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है। ठीक है, अब सर एक एक बार इससे रिपीट यहां से करना सर। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, लिख के ही बता देता हूं कि वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोडक्ट, if a side of a triangle is produced, then the exterior angle is equal to the exterior angle is formed equal to the sum of two interior opposite angle। exterior angle is equal to, क्या लिखेंगे हम, देखिए लिख लेना, क्या लिखना होगा हमें, प्रॉपर्टी exterior angle, rear angle, exterior angle is equal to sum of the two interior angle। इंटीरियर एंगल, ये हमें पॉइंट लिखना होगा। सर आपने कहाँ पर लिखा है? ये देखो, दिख गया, दिख गया। मतलब कि जब हम ट्राइंगल बनाते हैं, कोई एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, और उसकी एक साइड को एक्सटेंड किया, ये साइड हमने बढ़ा दी, देन दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। क्लियर होगी बात? कोई इंक्रीज कर दो किसी भी एंगल की, ठीक है, कोई सी, अब इस साइड को इंक्रीज कर दो, तो इस साइड को इंक्रीज करेंगे तो इन दोनों का सम इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कोई सी भी साइड इंक्रीज कर दो, आप इस साइड को इंक्रीज कर दो तो ये एंगल एक्सटीरियर हो गया, तो इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, तो वो इन दोनों एंगल्स की, इस एंगल की और इस एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे प्रॉपर्टी, हम क्या लिखेंगे वो आपके सामने है। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी हम उसका यूज करेंगे, यहां पर यही चीज जो लिखेंगे। फिर उसके बाद यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, तो एक्स इज इक्वल टू 130 माइनस 168, जल्दी से बता दीजिए कितने होंगे, बताइए मुझे। 0 में से 8 यानी 10 में से 8 जाते हैं तो हमारे पास में बचेंगे 2, और यहां पर हो गए 12, 12 में से 6 गए 62। तो यहाँ 6, 62। ठीक है, 62 यानी एक्स की जो वैल्यू निकल के आई है 62 डिग्री निकल के आ गई, एक्स की वैल्यू ये हो गई। अब इन्होंने हमसे वाई की वैल्यू भी और पूछी है। अब वाई की वैल्यू के लिए एक देखिए, एक चीज देखिए, वाई की वैल्यू के लिए ये जो ट्राइंगल है, अगर हम एक्सटीरियर एंगल को हटा दें, अगर हम ये जो एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है आपको, इस एक्सटीरियर एंगल को अगर हम हटा दें, इस एक्सटीरियर एंगल को अगर हम, देखिए ये जो एक्सटीरियर एंगल है, सिर्फ इस एक्सटीरियर एंगल को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। ठीक है, अब x की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, तो ये हमारे सामने एक ट्राइंगल है ना, सिर्फ एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो एक इक्वेशन बनाएंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे, देखिए x कितना है 62, 62 यहां लिखेंगे 62 प्लस
देखिए 62, ये तो x की वैल्यू प्लस एंगल b की वैल्यू लिखेंगे। एंगल b कितना है 68 प्लस 68 प्लस नेक्स्ट एंगल कौन सा है y, जो मैं फाइंड करना है, y इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतना सा समझ आया। और यहाँ ब्रैकेट में हमें लिखेंगे सम ऑफ एंगल। यहाँ क्या लिखेंगे सम ऑफ एंगल, सम ऑफ सम ऑल ऑफ, ये द लिखना है एंगल। नोटबुक में, क्या हुआ, ये लिखना है नोटबुक में। बिल्कुल सम ऑफ ऑल द एंगल इज इक्वल टू 180। रीजन बताना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या है y की वैल्यू निकाल लेनी है। अब 62 एंड 68 ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे 130। ये हो गए हमारे 130 प्लस y प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। और y की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 180 डिग्री माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। 50 डिग्री इज द आंसर। समझ आया, 50 यस डिग्री इज द सर। आंसर। आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये आज की क्या प्रॉपर्टी सीखी कि जब हम ट्राइंगल की किसी भी एक साइड को एक्सटेंड करते हैं then the exterior angle is equal to the sum of opposite two interior angles। समझ आ गई इतनी सी बात। अब इसके बाद में यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें भी क्या करना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहाँ पर हम अपना जो शेप इमेज है वो फॉर्म कर लेते हैं। फर्स्ट एक एरो, देन दिस, ओके, arrow, this angle 65 degree, this is angle A, angle B, angle C, और this point is D। ओके, और ये गिवन है 32 डिग्री, और एंगल x हमें फाइंड करना है, और ये जो एंगल है ये है y डिग्री। ठीक, सिंपल, समझ में आ गया होगा आपको। तो यहां लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल ACD। Now put the value of angle A, angle B. The value of angle A 32, value of angle B is x, and the value of angle ACD, देखिए ये रहा एंगल AC, ये रहा हमारे पास में एंगल ACD, ये रहा एंगल ACD, ठीक है। और एंगल ACD की वैल्यू कितनी है देखना जरा, 65 इज इक्वल टू 60, ठीक है, ये 65 डिग्री हो जाए। फिर उसके बाद में आप वैल्यू निकाल लीजिए, x इक्वल टू 65 माइनस 32, कितना आएगा माइनस करके, सर 33। 33, यानी x की जो वैल्यू निकल के आ गई 33। और यहाँ पर आपको देखिए इधर आपको लिखना होगा कि ये एंगल A प्लस एंगल B कैसे इक्वल हुआ। तो आप क्या लिखोगे, सम ऑफ
एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ओके, यहां पर आपको लिखना होगा, जगह कम पड़ जाती है इस वजह से मैं लिख नहीं पाता हूं। यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास में और एंगल a की वैल्यू भी सर हमें पता रिपीट है। कर दीजिए सर। मैंने लिखा है तो है, रिपीट क्या करूं, देखो यहां लिखा हुआ है एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर अपोजिट एंगल लिस्ट में लिख लेना, ये लिखा हुआ देखो, लिखा हुआ दिख रहा है सर आपने ये तो सारी बोला चीज। सम ऑफ एक्सटीरियर। ये देखिए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर वाला। ओके सर, सम ओके। ऑफ, आगे बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ x की वैल्यू निकल गई और y की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तीनों एंगल, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल ए प्लस प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, याद कर लीजिए, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। लिख दो इसको, लिख देता हूं मैं, ठीक है। सम ओके सर। ऑफ द एंगल्स, sum of the angles of a triangle is 180 degree। ओके, सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक, समझ आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हमें ब्रैकेट में लिखना होगा, यहां ब्रैकेट लगा होगा और यहां पर भी ब्रैकेट होगा, ये ब्रैकेट में लिखेंगे। अब उसके बाद में वैल्यू पुट कर देते हैं। एंगल ए की वैल्यू कितनी है, देख लीजिए, एंगल ए की वैल्यू 32, तो यहां लिखेंगे हम 32 प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी है, एंगल बी की वैल्यू निकल के आ गई है 33, यहां पर 33 लिख देंगे। एंगल सी की वैल्यू कितनी है, एंगल सी वाई है, वो हमें फाइंड करना है और ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। ठीक है, 32 और 33 ये हो गए साहब हमारे मिला के 65 प्लस 180 इतना समझ आ रहा है, और y की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 65, 180 में से 65 माइनस कर दीजिए तो y सामने आएगी, यहाँ 5 बच जाता है, ठीक है, यहाँ बचेगा 1, 115। ये बचेगा 5 और ये देखिए यहाँ पर 7 रह गए, 7 में से 6 जाता है तो यहाँ बचेगा 1 और ये 1, 115। ठीक है, ठीक है भाई सौम्या, यस सर। ठीक है, ओके सर। ये आ गया 115, इसका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्सटीरियर, ये दे रखा आपको, रेशियो दिया है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज मेजर 110 एंड द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इन द रेशियो। देखिए बच्चों, अब बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं लिख रहा मैं, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा मैं, आप क्वेश्चन खुद देख लेना। यहां मैं लिखता हूं क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन आप बुक में देखेंगे। तो क्या कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल हमको दिया है किसी ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल बना लेते हैं पहले, और ये जो एक्सटीरियर एंगल हमें दिया है यहां पर, ये दिया है 110 डिग्री। ठीक है, एंड द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट यानी इस 110 के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, उनका रेशियो 3:5, यानी कि ये 3 है और ये 2 है, 3:2, 5 नहीं है, 3:2 है। तो जब 3:2 है, ये दिया हुआ 3:2,
तो एंगल हो जाएंगे हमारे, एंगल इक्वल टू हो जाएगा 3x और 2x। इसका मतलब ये हो गया 3x और ये हो गया 2x। अब ये कह रहे हैं सर? फाइंड द, यस सर इसमें तो 2:3 दिया है। 2:3 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। दो एंगल हैं, दोनों में से एक 2 है, एक 3 के रेशियो में है। अब हमें पता तो नहीं है कौन सा 2:3 के रेशियो में है, लेकिन उनका जो सम होगा वो 110 होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो अब हम जो अपनी जो अपोजिट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी प्रूव कर देते हैं। यहां लिखेंगे हम 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 110। और ये क्यों हुआ 110? यहां पर आप ब्रैकेट में वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी लिख देंगे। ठीक है, इस जगह पर हर क्वेश्चन में आपको लिखनी है। और 2x और 3x टोटल कितने x हो गए हमारे पास? नहीं, 5x हो गए। और 5x इक्वल टू हो गया हमारे पास 110। और जब x की वैल्यू मैं निकालूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, 5 से कैंसिल कर दो, 5 से जब हम कैंसिल करूंगा 5 to the 10। ठीक है, 5 to the 10 और उसके बाद में 5 1 5। देखिए 5 to the 10 1 बचता है और 5 to the 10 22 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बच्चों? 22। x की वैल्यू 22 निकल और 22 निकल के आई। अब ये कह रहे हैं कि पूरे एंगल फाइंड कीजिए, पूरे एंगल फाइंड कीजिए। एक एंगल था हमारे पास में 2x, एक एंगल था 3x और एक एंगल हमें पता नहीं था, उसको मान लेते हैं हम y। ठीक है, x की वैल्यू हमें कितना निकल के आई है? x की वैल्यू निकल के आई है 22। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22, 44। तो पहला एंगल क्या निकल के आ गया हमारे पास में? 44। 44। दूसरा एंगल निकल के आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 22, 66। क्या निकल के आया? 66। तीसरा एंगल निकालने के लिए, तीसरा एंगल निकालने, क्या तीसरा एंगल कैसे निकलेगा? यहाँ पे 44 प्लस 66 प्लस y इक्वल टू 180। ठीक है, अब और सॉल्व कीजिए। 44 और 66 कितने हो गए? 110। 110। ये हो गए 110 प्लस y इज इक्वल टू 180। इतना हुआ। अब और सॉल्व करते हैं, तो जो y की वैल्यू निकाली तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 110, then the value of y is 70। 180 में से 110 तो बचते हैं 70। 70। 70 टू दी आंसर। 70। x की जो वैल्यू निकल के आती है हमारे पास में 44, एक एंगल 44 है, दूसरा एंगल 66 है और यहाँ से x नहीं लिखेंगे हम, एक है 66 और एक है 70। यही एंगल है। यस सर। यस सर, यस सर, ये ठीक है, तो ये हमारे 4 क्वेश्चन पूरे हो गए। ठीक है, ओके सर। अब 4 के बाद में 5th क्वेश्चन क्या है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 100 डिग्री एंड द इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द ट्राइंगल। यानी इसमें भी सभी ट्राइंगल हमें निकालने हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सारे तुम खुद करोगे। ठीक है, अब हम व्हाट्सएप पर आ जाते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे आ जाइए सबके सब। ओके सर। ओके सर। ओके सर।